नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। नगर पालिका चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में चुनावी माहौल बना हुआ है। ऐसे में गौतम बुद्ध नगर के जहांगीरपुरी में भी चुनाव को लेकर प्रत्याशी उत्साहित हैं। लोग तैयारियों में जुटे हैं। ऐसे में चेयरमैन के कई उम्मीदवार क्षेत्र में मौजूद हैं। वहीं मूलचंद शर्मा भी मैदान में है और वो बीजेपी से चेयरमैन पद के लिए टिकट मांग रहे हैं। 2016 के उपचुनाव में भी 1 साल के लिए चेयरमैन भी वो रह चुके हैं और कई सड़क भी बनवाई है और उनकी मरम्मत भी करवाई है। इस विषय पर हमारी सब एडिटर बरखा सिंह ने उनसे खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। आज हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर के जहांगीरपुर में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के पूर्व चेयरमैन मूलचंद जी हैं। मूलचंद जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। मूलचंद जी, ये बताइएगा कि आपने 2016 में जो उपचुनाव हुआ उसमें विजेता रहे हैं, तो आपका कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल के बारे में तो जनता बताएगी, हम लोग तो अच्छा ही बताएंगे अपने आप को कि हमने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। जनता से तो हमने जाना है, पर हम जानना चाहते हैं आपको कैसा लगा कि आपका कार्यकाल, मतलब जनता आपसे संतुष्ट रही है आपके कार्यकाल में? जनता संतुष्ट रही है हमसे, हमारे कार्यकाल से बहुत संतुष्ट रही है जनता। तो आपने कुछ ऐसे विशेष कार्य करवाए हैं अपने क्षेत्र में? जी, मैंने अंबेडकर मार्ग का पूरा निर्माण कराया है, एक स्मृति द्वार का निर्माण कराया है, ईदगाह का भी निर्माण कराया है, ईदगाह तक पूरी मैंने सड़क बनवाई है। रामलीला ग्राउंड जो हमारे यहाँ कम से कम 50 वर्षों से हमारी प्रथा चली आ रही है, उसमें कभी किसी चेयरमैन साहब ने कुछ नहीं किया है। रामलीला ग्राउंड को पक्का कराने का श्रेय मेरा है, क्योंकि मैंने उसको पक्का कराया है। आपने कई सारे विशेष कार्य करवाए हैं, तो ऐसे भी बहुत सारी और भी चीजें होती है जो चेयरमैन के करवाना होता है, जिनको जैसे सभासद हैं तो वो आवास है अनलाना, और उसमें बहुत सारे सभासद ऐसे होते हैं जो कि रिश्वतखोरी करते हैं। तो क्या आप इस पर भी लगाम लगाए हैं? जी, मेरे कार्यकाल में किसी सभासद ने या मेरी किसी नगर पंचायत के कर्मचारी ने कोई करप्शन नहीं किया है। मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना से कम 300 मकान बनवाए। मतलब आपके कार्यकाल में 300 मकान बने हैं? जी, और शौचालय कम से कम 800 शौचालय बने हैं कस्बे के अंदर। 800 शौचालय भी बने, काफी सारे आपने काम किए हैं। तो इस बार के लिए कुछ सोच के रखा है कि यदि इस बार चेयरमैन बनूंगा तो सबसे पहले ये कार्य करवाऊंगा? इस बार के बारे में काफी प्रोग्राम है। मेरा अपना रूपरेखा तैयार कर लिया। जी, मेरा अपना कार्यक्रम है कि मुझको सबसे पहला जो काम होगा वो नगर की वृद्धि होगी, सीमांकन होगा। उसके तत्परांत हमारे यहाँ जो 1995 से बनी हुई हमारी पानी की टंकी है वो आज तक चालू नहीं हुई है, उसको मैं शुरुआत कराऊंगा। क्योंकि यहाँ पे जनता जो है उनको स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्वच्छ जल तभी मिलेगा जब हमारी टंकी चालू हो जाएगी। टंकी से अलग भी जो ये गैस का चक्कर है, जो सिलेंडर जो होती है, मैं चाहता हूं कि पूरे कस्बे में पाइपलाइन कराई जाए गैस की, तो ये सिलेंडर का चक्कर भी घर में जाके खत्म हो जाए। मतलब आपने इतना कुछ सोच रखा है अपने क्षेत्र के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपने महिलाओं के लिए भी कुछ सोचा है? महिलाओं के लिए तो विशेष है। बिना महिलाओं के क्या है, महिलाओं की राजनीति, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है कि महिला कम से कम 50% आके हमारे देश की राजनीति में हिस्सा लें और हाथ बटाएं। और जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं आती थी, क्या वो जन जन तक पहुंची हैं? जी, बिल्कुल जन जन तक पहुंची है। मतलब आपका कहना है कि जनता संतुष्ट है, पर ऐसी कुछ जनता अभी भी है जो आपसे असंतुष्ट है, उनसे कुछ कहना चाहेंगे मैं चैनल के माध्यम से? ऐसे तो भगवान राम से भी असंतुष्ट हुए थे, 100% तो भगवान राम भी संतुष्ट नहीं कर पाए। हम तो इंसान हैं। तो आप कोशिश तो करेंगे? बिल्कुल प्रयास करेंगे कि 100% मनाने का। अगर कोई रूठा हुआ है तो उसको मनाएंगे जी, और कार्य करके इस बार दिखाएंगे। बिल्कुल कार्य करके दिखाएंगे। इस बार आपके लिए कोई मुद्दा है जिससे आप जनता के साथ बांटना चाहते हैं? मुद्दे बहुत सारे, अभी सारे मुद्दे ओपन नहीं कर सकते हैं, राजनीतिक बातें हैं जो नहीं कह सकते। अभी अपनी समाज के लोग भी हैं। पार्टी देखो किसको लड़ाएगी, पार्टी हमको लड़ाएगी तो हम भविष्य में बिल्कुल जरूर लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। सबसे तगड़े प्रत्याशी हमें भाजपा में भाई, भाजपा की तरफ से शायद हमको इशारा है कि आप अपनी तैयारी करिए, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो आप और कुछ कहना चाहेंगे अपने नगरवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से? मैं अपने नगरवासियों से केवल इतनी अपील करूंगा कि आपने मेरा 1 वर्ष का कार्यकाल देखा है, वो मुझको 5 वर्ष का कार्यकाल दे, मैं उनको पूर्ण रूप से 100% संतुष्ट करने का कार्य करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ पूर्व चेयरमैन मूलचंद जी, जिनका कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे कार्य करवाए हैं, और यदि इस बार वो चेयरमैन बनते हैं तो और भी खास एक रूपरेखा तैयार करके रखिए, उसके अंतर्गत ये कार्य और करवा के दिखाएंगे। पर अब तो ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी ने टिकट देती है या नहीं, और जनता का कितना सपोर्ट मिलता है। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह। मूलचंद अपने नगर को विकसित कराना चाहते हैं। वो लाइब्रेरी, खेल का मैदान और अच्छे हॉस्पिटल्स की व्यवस्था कराना चाहते हैं। कई विशेष काम उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए हैं, जो स्वच्छ पानी तक की सुविधा भी उपलब्ध कराना चाहते हैं। जनता की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और देखना ये होगा कि जनता उनको इस चुनाव में कितना समर्थन कर पाती है।
और अपना चेयरमैन उन्हें बनाने का मौका देती है या नहीं, तो ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही तमाम खबरों के लिए और देखते रहिए एम न्यूज़। नमस्कार। एम न्यूज़, साथ सच का।